हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स क्रेड। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। आज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉलेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स को इस कॉलेज का आइडिया नहीं होता उस लेवल पर, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ ROI ही उनको दिमाग में रहता है कि यार इस कॉलेज का ROI अच्छा है। बट ओवरऑल अगर मैं इस कॉलेज की बात करूँ तो ज़्यादा आइडिया नहीं रहता। तो कुछ स्टूडेंट्स जो है वो फिल कर देते हैं, शायद उनके लिए वो कॉलेज उतना मैटर ना करता हो। कुछ स्टूडेंट फिल ही नहीं करते और उनके लिए कॉलेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो। तो किन स्टूडेंट्स को फिल करना चाहिए वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर अप करूँगा। लास्ट 4 ईयर्स में इस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो बढ़ा है। पहले 85 तक जाया करता था, बट अब क्योंकि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को आइडिया रहता है, पता रहता है इस कॉलेज के बारे में, तो अब प्लेस जो अपना कट ऑफ्स हैं वो बढ़ रहे हैं। तो आपका ये कॉलेज मिस ना हो जाए। क्या आपको जहाँ पे जाने का सोचना चाहिए या किन स्टूडेंट्स के लिए ये कॉलेज बेटर है, वो सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे कवर अप कर देता हूँ, सो दैट किसी का ये कॉलेज जो है वो मिस ना हो। कॉलेज बहुत अच्छा है, नो डाउट। ROI वाइज तो बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ROI में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सीखने के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं कि यार अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट जाने का सोच रहा है तो क्या क्या चीज़ें उसके माइंड में रहनी चाहिए, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में कवर अप करूंगा। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दो प्रोग्राम है इसके अंदर। एक है IB का प्रोग्राम, इंटरनेशनल बिजनेस, जो एक IFT प्रोवाइड करता है, और एक यहाँ पे ये लोग प्रोवाइड करते हैं। दूसरा प्रोग्राम जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। दोनों ही प्रोग्राम जो है वो अच्छा खासा लेवल पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जो डेट्स की अगर मैं बात करूं तो लास्ट रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं। लास्ट डेट है हमारे पास 3 जनवरी 2022। कैट के रिजल्ट से 1 2 3 दिन पहले जनरली इस कॉलेज के जो डेट्स हैं वो ओवर हो जाते हैं। ठीक, दोबारा नहीं ओपन होंगे। तो अगर आपको भरना है तो आपको इससे पहले ही भरना है, इसके बाद आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। नाउ नंबर ऑफ सीट्स की बात करें, बैच साइज बहुत ज़्यादा छोटा है। अराउंड 30-31 स्टूडेंट्स हैं जो जनरल कैटेगरी से होते हैं दोनों ही प्रोग्राम में। ओवरऑल जो सीट्स हैं रिजर्व्ड एंड अनरिजर्व्ड दोनों को मिलाकर, फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए भी 4-6 सीट्स हैं। तो टोटल जो सीट्स हैं रिजर्व्ड एंड अनरिजर्व्ड के लिए 70 के अप्रॉक्स हैं दोनों ही प्रोग्राम्स में। तो बैच साइज छोटा होने की वजह से एडवांटेज है। ऑब्वियसली बात है भैया, अगर कंपनीज आएंगे तो हर स्टूडेंट को प्रॉपर जो है वो चांस मिलता है प्लेसमेंट्स के लिए। एंड जो अपने बैच के अंदर नेटवर्किंग होना है, क्योंकि 70 लोग हैं यार, 70 लोगों में आपका अच्छा खासा इंटरेक्शन हो जाता है। फ्रेंडली हो जाओगे, हर एक बैच में जो स्टूडेंट है आप उसको जानते होगे। इस तरह का सिनेरियो जो है वो आपको अंदर मिलेगा। नाउ अब फीस जो है इस कॉलेज का, दैट इज अराउंड 30 to 40 के, इतना ही आता है। एक और क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, स्पेशली जो आउटसाइड द दिल्ली रहते हैं, कि यार क्या हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, अगर है तो कितना उसका चार्जेस है। 1 लाख में आपका 2 साल का काम हो जाएगा। और जो आउटसाइडर्स हैं सिर्फ उन्हीं के लिए हॉस्टल अवेलेबल है। अगर दिल्ली बेस्ड है कोई, उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता। दूर वाले लोगों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। तो अगर हॉस्टल को इंक्लूड भी कर लूँ तो भी मैं कह रहा हूँ यार 1.5 लाख फॉर 2 ईयर्स काफ़ी अच्छा नॉर्मल सा अमाउंट है। ऐसा नहीं है कि यार बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा आपको इतना अमाउंट पे करने के लिए, आप इजीली बियर कर सकते हो। अगर एवरेज प्लेसमेंट्स का बात करा जाए, ये एवरेज प्लेसमेंट जो है ना वो हर ईयर ऊपर नीचे होते रहते हैं। रीज़न बड़ा क्लियरली प्रैक्टिकल सा रीज़न है कि यार ये कॉलेज का बैच साइज छोटा होना एक रीज़न है ही है। साथ साथ फीस कम होना भी एक रीज़न है प्लेसमेंट्स के नंबर ऊपर नीचे होने का। सिंपल बात क्या है कि यार क्योंकि कॉलेज जो है वो फीस बहुत ज़्यादा कम ले रहा है। बाकी अगर कोई कॉलेज, मान लो कोई IIM की बात करते हैं, किसी और प्राइवेट बी स्कूल की बात करते हैं, अगर वो 15 से 20 लाख फीस ले रहे हैं ना, रेवेन्यू वो जनरेट कर रहे हैं, तो वो रेवेन्यू यूज़ होगा ट्रेनिंग जो प्लेसमेंट सेल्स होता है वो यूज़ करता है वो फंड्स को कंपनीज को बुलाने के लिए, उनके लिए अरेंजमेंट्स सेट करने के लिए। बट यहाँ पे क्योंकि फीस ही नहीं है, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, तो जो करना होगा स्टूडेंट्स को अपने एंड से करना पड़ता है। जो कमेटीज़ हैं या फिर मैं बोलूँ कॉलेज अथॉरिटीज़ हैं, उनकी साइड से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगा। ये पॉजिटिव भी है, ये नेगेटिव भी है। पॉजिटिव एज इन ऐसा कि यार जो कमेटीज़ करते हैं, कॉलेज कमेटीज़ जो चीज़ करते हैं वो स्टूडेंट्स कर रहे होंगे, तो उसका बेनिफिट ऑटोमेटिकली ये है कि आपको एक्सपीरियंस मिलता है ऐसा कि वो एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा। खुद ही जाकर आप प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज़ को लेकर आ रहे होगे। और अब इस चीज़ पे ही डिपेंडेंट रहता है कि यार प्लेसमेंट कुछ ईयर्स में अच्छे होते हैं, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे रहते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, वो जाएंगे, एक कमेटी बनता है स्टूडेंट्स का, वो जाते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, बात करते हैं कंपनी से, एंड कंपनीज जो है वो वहाँ पे विजिट करती हैं। अब जिन ईयर्स में कुछ स्टूडेंट जो है वो अच्छे रहते हैं, टॉप के, बहुत ज़्यादा अच्छा वो बात कर पा रहे हैं, कन्विंस कर पा रहे हैं कंपनीज को वहाँ पे विजिट करने के लिए, तो वहाँ पे प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं ना। जो एवरेज अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं, 10 लाख तक का रहता है, 9 10 समटाइम्स 11 चलता रहता है। इतना प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। अब बात ये भी है कि यार अगर आप अच्छे हो, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि यार 9 to 5 का कॉलेज है, उसके बाद उससे पहले आप फ्री हो, कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है।
टीचर के साथ अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस आपका कोई कनेक्शन रहता नहीं है। तो स्टूडेंट्स जो क्या करते हैं कि यार दूसरे कॉलेजेस में जो 2 साल लगातार कुछ ना कुछ वहाँ पे फेस्ट हो रहे हैं, कंपटीशंस हो रहे हैं, वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करते हैं, अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपना वर्थ जो है वो बढ़ाते हैं। जो कैपेबल स्टूडेंट है, जिसमें कैलिबर है, वो ऑटोमेटिकली इसमें ग्रो कर जाएगा। इंट्रोवर्ट्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि यार अगर आप जाकर वहाँ पे एक्सप्लोर करना सोच रहे हो कि यार हाँ मैं अपने एंड से एफर्ट डालूंगा, तो ये कॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कम पैसा में आपको 10 लाख का एवरेज पैकेज जो है वो मिल रहा है, हाईएस्ट 20 तक भी जाते हैं। और ये बात कंफर्म है कि यार अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो ऑटोमेटिकली आपके अच्छा करने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक, नाउ जो राउंड 1 का क्राइटेरिया है, बहुत ज़्यादा प्यारा क्राइटेरिया है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं यार वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, जेंडर डाइवर्सिटी नहीं है, अकेडमिक डाइवर्सिटी नहीं है, तो वो लोग जो है वो आईएम्स के साथ उनको लगता है यार यहाँ पे हमारे साथ पार्शियलिटी हो रहा है। बट इस कॉलेज में वैसा वाला कोई सीन ही नहीं है। यहाँ पे आपके पास 3 चीज़ों का ही रोल आता है फर्स्ट राउंड के लिए। फर्स्ट आएगा आपका कैट स्कोर, जिसको आपको 80% वेटेज दिया जाता है। देन आपका 10th का स्कोर, देन आपका 12th का स्कोर। इन दोनों को 10% वेटेज दिया जाता है। कोई वर्क एक्सपीरियंस को वेटेज नहीं, कोई एकेडमिक डाइवर्सिटी नहीं, कोई जेंडर डाइवर्सिटी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट राउंड सिर्फ इन 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट है। ठीक, सेकेंड राउंड की अगर मैं बात करूँ कि यार आपको एक बार इंटरव्यूज़ के लिए कॉल्स आ गए, तो उसके बाद में जो फाइनल कन्वर्जन है उसमें आपका कैट स्कोर का जो वेटेज है वो रहता है 60%। देन आपका 10th स्कोर का जो वेटेज है वो रहता है 7.5%। देन आपका 12th स्कोर का जो वेटेज है दैट विल बी अगेन 7.5%। आपका जीडी का जो रोल रहेगा दैट विल बी 5%। देन आपका पीआई का रोल रहेगा दैट विल बी 15%। देन एक्सटेम्पर रहता है, एक्सटेम्परी रहता है, उसका जो वेटेज रहता है आपको दैट विल बी 5%। तो ये ब्रेकअप है जो फाइनल स्टेज ऑफ कन्वर्जन है उनके लिए। जो फर्स्ट राउंड है उनके लिए ये ब्रेकअप है, एंड जो फाइनल कन्वर्जन आएंगे वो इस बेसिस पे आपको मिलते हैं। ठीक है, नाउ कि यार एक चीज़ तो आपको नज़र आ गया होगा कि यार अगर आपका कैट स्कोर ज़्यादा है ना, तो ऑटोमेटिकली आपके चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं इस कॉलेज को कन्वर्ट करने के, क्योंकि 80% यहाँ पे वेटेज कैट को, 60% यहाँ पे वेटेज कैट को। तो एक बार आपने अच्छा स्कोर करा तो आपके चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब वो स्टूडेंट कि यार कट ऑफ कैसे रहते हैं इस कॉलेज के, नॉर्मली 85 रहा करते थे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 4 साल पहले आज तक। बट अब रिसेंटली हर ईयर 1-1 परसेंटाइल बढ़ जाता है। लास्ट ईयर भी 92 परसेंटाइल के आसपास का कट ऑफ था, कई बार 93 चला जाता है। डिपेंड करता है कि यार कितने स्टूडेंट जो है वो फॉर्म भर रहे हैं और कैसा उनका स्कोर आया है। बट इसका परसेंटाइल जो है वो बढ़ रहा है, कई बार 92 आ रहा है, 93, 94। सेफ साइड अगर मैं बोलूँ 95 परसेंटाइल का स्कोर ऐसा है कि जिसमें आप सोच सकते हो आपको कॉल बन जाएगा एंड आपके डिसेंट चांसेस रहेंगे इस कॉलेज को कन्वर्ट करने के। ठीक, अब वो स्टूडेंट जो हैं वो जो पैसे का बहुत ज़्यादा इशू है, आरओआई उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा है कि यार आरओआई मेरे लिए मैटर करता है। और जो प्रोज एंड कॉन्स मैंने बता दिया कि स्टूडेंट सेंट्रिक कॉलेज है, स्टूडेंट्स को अपने एंड से एफर्ट्स डालने पड़ते हैं अपना जो प्लेसमेंट्स है वो अच्छे लेवल पे लेके जाने के लिए। ऑल्दो एलुमनाई नेटवर्क बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो लोग भी हेल्प करेंगे आपको। बट अगर मैं बात करूं कि यार टीचर्स की साइड से या एकेडमिक की साइड से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, वैसा नहीं होता। बाकी कॉलेजेस में होता है, बट यहाँ पे जो गवर्नमेंट बेस्ड इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे ऐसा नहीं रहता, क्योंकि फीस कम है तो वो लोग नहीं एफर्ट्स यहाँ पे आपको लगाएंगे। ठीक है, आई होप सो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कट ऑफ जो है वो आप 93 94 तक कंसिडर करके चलो कि यार इतना तो आपको मिनिमम लेकर आना है, सो दैट आप यहाँ पे सोच रहे हो। अब क्योंकि परसेंटाइज आउट नहीं हुए हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि यार अगर आपका 60-62 प्लस बन रहा है रॉ स्कोर, तो आप इस कॉलेज को कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, 60-62 प्लस, रीज़न बीइंग कुछ स्केलिंग भी होगा, कट ऑफ जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो 60-62 प्लस अगर आपका स्कोर बन रहा है, स्केलिंग अगर कुछ हो जाता है, तो आपके 93-94 परसेंटाइल पे पहुंचने के चांसेस हैं। मे बी 92 पे भी आपको कॉल जो है वो बन जाए, तो आप ज़रूर इस कॉलेज का फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। ठीक, बाकी जो ब्रोशर्स हैं, प्लेसमेंट रिपोर्ट्स हैं, वो मैं आपको एक बार डिटेल में बता देता हूँ, IB एंड HRD दोनों के लिए। ठीक है, कोर्स स्ट्रक्चर आप चेक कर सकते हो, IB एंड इसका कि सारे डिटेल्स जो है सेक्शन वाइज, सेमेस्टर वाइज आपको कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं वो होंगे। देन बैच प्रोफाइल एक बार हम चेक करें, सेल्स एंड मार्केटिंग में जिनका वर्क एक्सपीरियंस है 32%, 18% थे IT में, एनालिटिक्स में 13%, 9% टेलीकम्युनिकेशन, 5% ऑपरेशंस, 23% अदर्स। बैच स्ट्रेंथ था 77 का, एवरेज एज 29% स्टूडेंट्स के पास वर्क एक्सपीरियंस था। फ्रेशर से 71%, 12% का लेस देन 12 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस था, 12 to 24 मंथ्स 8% स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन 24 मंथ्स 9% स्टूडेंट्स। अब सिंपल सी बात है, अब ये मत सोचना यार ग्रेटर देन 24 मंथ्स में ओनली 9% स्टूडेंट्स हैं, अप्लाई कम लोगों ने करा होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस के कोई पॉइंट्स ही नहीं है। तो जितना आप ज़्यादा स्कोर करोगे कैट में, तो आपका फर्स्ट राउंड में कॉल जो है वो आपको मिल जाएंगे।
देन एजुकेशनल बैकग्राउंड देखोगे आप, इंजीनियरिंग स्टूडेंट 53% है, 20%, 21%, 6%। तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है यार, इंजीनियरिंग स्टूडेंट थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि एकेडमिक्स का कोई रोल नहीं आया है सच कि, या जेंडर डाइवर्सिटी नहीं आया है, एकेडमिक डाइवर्सिटी नहीं आया, उस वजह से इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे बढ़ गए। देन फाइनल प्लेसमेंट्स, मीडियन पैकेज 9.75, ये हर ईयर चेंज होता रहता है थोड़ा बहुत, डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट्स प्रोफाइल एज वेल कि कैसे स्टूडेंट्स जो है वो उस ईयर में आए हैं। एवरेज 10.64, 10 कंसिडर करके चल सकते हो सेफ साइड। हाईएस्ट इंटरनेशनल 27.31, डोमेस्टिक जो है वो 20.76। टोटल रिक्रूटर, टोटल ऑफर्स, टोटल न्यू रिक्रूटर्स चेक कर सकते हो। फाइनल प्लेसमेंट्स आप चेक कर सकते हो, फंक्शन वाइज स्प्लिट देख सकते हो, किस रोल में कितने % स्टूडेंट्स जो हैं उनके ऑप्शन जो है वो ओपन हुए हैं। देन समर प्लेसमेंट्स आप चेक कर सकते हो। मैं ब्रोशर ऐसा करता हूँ, मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली अपने एंड से चेक करना चाहते हो जो चीज़ें वो आप चेक कर पाओगे, ठीक है। सिमिलर बेसिस पे मैं आपको ये HRD प्लेसमेंट रिपोर्ट भी ऐड ऑन कर देता हूँ। आप जो चेक करना चाहते हो, बैच प्रोफाइल 1921 बैच का है, ये आप चेक कर पाओगे। डिटेल में सारी चीज़ें मेंशन है, इन चीज़ों को देखा करो, ये इंपॉर्टेंट है, ये मायने रखती है चीज़ें, और डिसीजन लेना आपके लिए ईजी हो जाएगा। जो फील्ड पे आप जाना चाहते हो उस फील्ड का क्या रिस्पॉन्स है उस कॉलेज में, ये ज़रूर चेक करा करो, तभी उस कॉलेज में जाने का पॉइंट बनता है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स अवेलेबल है, इनको ज़रूर चेक करना, अकॉर्डिंगली ही डिसीजन आप इजीली ले पाओगे, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड, आई होप सो मैंने सारे पॉइंट जो वो क्लियर कर दिए। एक चीज़ और बताना मेरा रह गया कि जो फॉर्म फीस है इस कॉलेज का वो 2000 है फॉर जनरल स्टूडेंट्स एंड 1000 है फॉर कैटेगरी बेस्ड स्टूडेंट्स। तो आप अकॉर्डिंगली इस कॉलेज का फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। दैट विल बी ऑल, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, बाय बाय।